दोस्तों, एक शख्स जो अपनी ही सगी बेटी के साथ में गलत काम करता है और कई महीनों तक लगातार वो उसके साथ में गलत काम करता रहता है। और जब तक उसको पता चलता है, वो जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब मोहल्ले वालों को इस बात का पता चलता है तो उनमें से ही कोई पुलिस को खबर कर देता है। और जब पुलिस आती है, इस मामले की छानबीन करती है, तब जाकर ये कहीं मामला खुलता है। लोगों को पता चलता है कि आखिर इस लड़की के साथ में क्या कुछ हुआ है और किसने इसके साथ में दरिंदगी की है। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये जो कहानी है, ये गुजरात की है। कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को नॉलेज हासिल हो। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक शख्स होता है जिसका नाम होता है राजेश। ये जो राजेश होता है, इसका दूध का कारोबार होता है और दूध का कारोबार भी काफ़ी अच्छा होता है। इसकी शादी हो चुकी थी, इसके 2 बच्चे भी थे, जिसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। इनकी ज़िंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी, ना ही घर में पैसे की कोई दिक्कत थी और ना ही ज़मीन और मकान की कोई दिक्कत थी। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दरअसल ये जो राजेश होता है, जब ये रात को अपनी बीवी के साथ में संबंध बनाता है, तो जो इसकी बीवी होती है, इसकी पत्नी होती है, वो इसे एक ही बार संबंध बनाने देती है। जब ये दूसरी बार इसका मन करता है तो वो इसे मना कर देती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी इसकी पत्नी नहीं मानती। इस बात को लेकर इनमें काफ़ी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। एक दिन जो राजेश होता है गुस्से में अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है और पिटाई बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से जो इसकी पत्नी होती है, इसे छोड़कर चली जाती है कि मैं तुम्हारे साथ में अब नहीं रहूंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। ये जो अपनी इसकी पत्नी होती है, अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है, अपने घर चली जाती है। अब जो राजेश होता है बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो इसकी हवस थी वो अधूरी रहती है और कहीं पर भी इसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। कई महीने गुजर जाते हैं तो ये जो राजेश होता है, ये एक दोस्त से मिलता है और उस दोस्त से कहता है कि मेरी कहीं ना कहीं कोई शादी करवाओ, मैं बड़ा परेशान हूँ, घर में अकेला हूँ, खाना पकाना सब कुछ खुद करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो जिसका दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर कोई ऐसी मिलेगी तो मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगा। कुछ समय बाद ये जिसका दोस्त होता है वो कहता है कि एक औरत है जिसकी एक 12 साल की बेटी है और वो विधवा है, तुम उससे शादी कर सकते हो। मैंने उस लड़की से औरत से बात कर ली है, वो राजी है, अगर तुम चाहो तो उसे एक बार देख लो, अगर तुम्हें पसंद आती है तो तुम शादी कर लो। उसके बाद राजेश जाता है, उसे देखता है तो उसे पसंद आ जाती है, क्योंकि जो वो औरत थी वो उसकी पहली पत्नी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो कहता है कि ठीक है, मुझे बात मंजूर है। वो उससे शादी कर लेता है और जब शादी कर लेता है, दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। अच्छा, अब जो उसकी पत्नी थी, उसकी एक 12 साल की जो बेटी थी, वो भी इन्हीं के साथ में रहती थी। अब जब इनको रहते रहते काफ़ी समय हो जाता है तो ये जो इसकी पत्नी होती है, यानी दूसरी पत्नी होती है, ये गर्भवती हो जाती है। और जब गर्भवती हो जाती है तो गर्भवती होने के बाद जब इसका समय आता है बच्चे की डिलीवरी का, ये हॉस्पिटल उसे लेकर जाता है। और जब हॉस्पिटल उसे लेकर जाता है, अच्छा, जो इसकी पहली पत्नी थी उसे भी पता चल चुका था कि जो मेरा पति है उसने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वो तो पूरा मन बना चुकी थी कि उसके साथ में अब नहीं रहना है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जो ससुराल वाले होते हैं, लड़की मतलब जो घर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तुम अभी तक यहीं पर ही पड़ी हो। वो कहते हैं कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना, ना ही मुझे उसके साथ में रहना है, उसने दूसरी शादी या तीसरी शादी करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जाता है, जो दूसरी शादी इसने की थी। जो उसका वो अस्पताल अस्पताल में जाकर डॉक्टर से चेक करते हैं, जो उसका बच्चा होता है वो अंदर ही मर चुका था। उसके बाद जो इसकी पत्नी होती है, उसे काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। अब जब उसे दर्द हो रहा था तो डॉक्टर इसकी जांच करते हैं और बच्चे को मतलब बच्चे की डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था, जो इसकी पत्नी थी वो उसे सहन नहीं पाती और उसकी भी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो राजेश फिर से अकेला हो जाता है और अकेला होने के बाद ये फिर से परेशान हो जाता है कि आखिर अब क्या किया जाए। काफ़ी समय जब गुजर जाता है तो ये जो लड़की होती है फिलहाल 14 साल की हो चुकी थी। एक दिन जो उसकी राजेश की जो सौतेली बेटी होती है, वो बाथरूम में नहाकर जब ये बाहर निकलती है तो जो उसका पूरा बदन था वो भीगा हुआ था। अब राजेश जब उसे देखता है तो उसके मन में लालच जागने लगता है, वो उसकी हवस जागने लगती है और वो सोचता है कि क्यों ना इसके साथ में ही संबंध बनाए जाए, इसका फ़ायदा उठाया जाए। वो सोचता है कि ये कोई मेरी सगी बेटी तो है नहीं, इससे इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये किसी दूसरे की बेटी है, मेरी कोई सगी बेटी नहीं है। अगर मैं इसके साथ में कुछ करता हूँ तो इससे मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अब उसके मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे अपनी लड़की के साथ पास में जाने की कोशिश करता है और अपनी बेटी को एक दिन कहता है कि आज तुम मेरे ही पास में सोना। उसे अपने पास सुलाता है और अपने पास सुलाने के बाद उसके सामने गंदी फिल्में चलाना शुरू कर देता है। और जब गंदी फिल्में चलाता है तो उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि पापा, आप ये क्या कर रहे हो, ये गंदी फिल्में हैं, आप इन्हें क्यों देख रहे हो, इसे बंद करो। जो उसके पिता होता है वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे चल के ये तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि तुम जब किसी किसी घर में जाओगे शादी होने के बाद, तो तुम्हें
किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम पहले से ही सब कुछ सीख जाओगे तुम्हें आखिर करना क्या है। तो जो लड़की होती है वो काफ़ी काफ़ी मना करती है, लेकिन जो उसका पिता होता है वो उसे समझा बुझा कर उसे अपने पास ही लिटा लेता है ज़बरदस्ती कर कर। जो लड़की होती है जब इन वीडियो को लगातार देखती रहती है तो उसे भी इन वीडियो की लत लग जाती है। अब जब लत लग जाती है तो एक दिन जो लड़की होती है अपने पिता के साथ में जब वो इन गंदी फिल्मों को देख रही थी, यानी जो उसका पिता था उसे गंदी फिल्में चला रखी थी, तो उसकी बेटी भी उस गंदी फिल्मों को देख रही थी। तो जब उन फिल्मों को देख रही थी तो जो लड़की होती है उसकी उत्तेजना जागने लग जाती है। अब जो राजेश होता है वो उसका फ़ायदा उठाता है और जो अपनी सौतेली बेटी होती है उसके साथ में गलत काम करना शुरू कर देता है। लड़की काफ़ी चिल्लाती है, परेशान होती है, लेकिन वो जो उसका पिता था वो उसके सर पर हवस का भूत सवार था, वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ में वो गलत काम कर देता है। उसके बाद जो उसका ये काम था वो रोज़ाना इसी तरह का चलने लग जाता है। जो उसकी सौतेली बेटी थी रोज़ उसके साथ में वो गलत काम करता था। इसके चलते वो कई महीने गुजर जाते हैं। जब कई महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन वो जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका धीरे धीरे पेट बड़ा होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। अब जब मोहल्ले वाली जो औरतें होती है जब उसे देखती हैं तो उन्हें उसे पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो देखते ही उसे पहचान लेती है कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब जब वो लड़की और जो मोहल्ले वाली औरतें हैं होती हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि ये जो लड़की है प्रेग्नेंट है तो वे उसके पिता को बताती हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो प्रेग्नेंट है। अब जो उसका पिता था वो उसे अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देता है। अब जो मोहल्ले वाले होते हैं वो परेशान हो जाता है कि आखिर जो इसका पिता होता है इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना ही कोई कंप्लेन दर्ज की है और ना ही कोई कार्रवाई की है। उसके बाद मोहल्ले वालों को थोड़ा शक होता है और वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं कि इस तरह से एक लड़की है और एक पिता है, दोनों घर में अकेले रहते हैं, जो उसकी बेटी है वो नाबालिग है, वो गर्भवती है। पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद इस मामले की छानबीन करती है। जो उस महिला जो लड़की थी 14 साल की, उसे लेकर थाने जाती है और थाने में जाकर उससे पूछताछ करती है। जो लड़की थी पहले तो घबरा रही थी, कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन जब पुलिस वाले उससे प्यार से और सहला के और सख्ती से पूछताछ करते हैं तो लड़की टूट जाती है और जो अपने पिता की सारी करतूत है वो पुलिस वालों के सामने रख देती है। यानी जो उसके पिता ने उसके साथ में किस तरह से दरिंदगी की थी, कैसे उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, वो सारी बातें वो पुलिस वालों को बता देती हैं। जब पुलिस वाले ये बातें सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस वाले जाकर राजेश को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसे क्योंकि ये जो पोक्सो एक्ट का मामला था इसलिए उसे इस पर केस चलता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। अब ये जो लड़की थी इसे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और जो इसकी बच्चा था इसे भी इसकी देखभाल की जाती है और इसे जो बच्चा था इसकी भी देखभाल की जाती है। लेकिन ये जो राजेश था इसने रिश्तों को तार तार कर दिया था। इसने एक ऐसा काम को अंजाम दिया था जिससे रिश्तों पर से भरोसा उठ जाए। आखिर जो एक लड़की होती है वो अपने पिता पर भी भरोसा ना करे तो फिर किस पर करे। इसने एक पिता के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया था। जब इस कहानी का मोहल्ले वालों को पता चला तो मोहल्ले वाले भी काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि इस शख्स को फांसी चढ़ाओ, क्योंकि ऐसे शख्स को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। फिलहाल जो पुलिस वाले हैं इन्होंने इसे जेल भेज दिया है पोक्सो एक्ट का मामला लगाकर। अब ये जो है राजेश है वो फिलहाल जेल में अपनी ज़िंदगी काट रहा है। अभी जो लड़की है इसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब देखा जाएगा कि इस लड़की से कौन शादी करता है और कौन इसके बच्चों को अपना नाम देता है। फिलहाल जो बच्चा है हो सकता है इस बच्चों का अनाथ आश्रम में दिया जाए, लेकिन इस लड़की से आखिर कौन शादी करेगा। दोस्तों ये जो कहानी है इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस क्राइम की दुनिया में आप अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। क्योंकि रिश्ते चाहे जो भी हो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के टाइम में, आज के समय में किसी पर भी भरोसा इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन आदमी किस मकसद से और किस निगाह से आपको देख रहा है और क्या वो आपका फ़ायदा उठा ले ये कोई नहीं जानता। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी ये कहानी पहुँचे और लोगों को भी सबक हासिल हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।